आज मैं मटर की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो रेस्टोरेंट स्टाइल में होगी। सब्जी ऐसा बनकर तैयार होगी और स्वादिष्ट होगी कि रेस्टोरेंट जाने का भी आपका मन नहीं करेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रिंकी मदर किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो मैंने एक बड़ी मीडियम साइज में प्याज को इस तरह से हाफ हाफ टुकड़े कर दिया, और जो इसके जो हार्ड वाले पार्ट होते हैं ऊपर वाली, इसको चाकू के हेल्प से इसको मैं काट दूंगी। तो इस तरह से इस जो हार्ड वाले पार्ट हैं उसको अलग कर देने हैं, और इसको दोनों टुकड़ों को इस तरह से, अगर आपके पास बड़ी नहीं है, छोटी मीडियम साइज में, तो आप इसकी जगह पे दो बड़े छोटे मीडियम साइज में आप प्याज ले सकते हो। फिर मैंने दो टमाटर बड़े साइज में लिया और इस तरह से प्लस साइन में इसको चाकू के हेल्प से इसको कट कर दिया। इस तरह से कट करने से क्या होता है, हम टमाटर अच्छी तरीके से पकती है और इसके जो छिलके हैं वो आराम से निकल जाते हैं। फिर मैं हरी मटर लिया, 1 कप मटर लिया। अभी मटर का सीजन चल रहा है, बहुत ताज़े ताज़े मटर आ रहे हैं, तो मैंने 1 कप मटर लिया और 4 हरी मिर्च लिया। ये बिल्कुल मेरी नॉर्मल तीखी वाली मिर्च है। आप अगर तीखा कम खाना चाहते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं 3 कप के लगभग मैं इसमें पानी डाल के इसको बॉईल करूँगी। और फिर मैं इसमें जो फूल गोभी है उसको, जो कलियां हैं उसके मैं अलग अलग कर लिया। लगभग 1 कटोरी मैंने इसको लिया, और इसके जो नीचे वाले जो जड़ वाले जो पार्ट होते हैं उसको मैंने साइड करके, सभी कलियां का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो मैं काट के तैयार करके इसमें अब सभी मटर और इसके साथ डाल करके बॉयल करूँगी। आप मटर आप हरी भी ले सकते हो, जो अभी सीजन चल रही है और अच्छी अच्छी मटर आ रहे हैं, तो आप इसकी जगह पे फॉर्जन वाले भी मटर आप ले सकते हो। फिर मैं टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से चलाऊंगी। इसको लगभग 5 मिनट तक इसको पकाने हैं, ताकि अच्छे से ये पक जाए, सभी चीज़ें पक जाएं। तो ये देखो बॉयल हो रही है, बिल्कुल धीरे धीरे पकते जा रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, मसाले को ये उनको भूनते हैं, तलते हैं, लेकिन मैं इसमें बॉयल करूँगी ताकि हमारा जो पेस्ट है वो स्मूथ बने, मसाले स्मूथ बने, और हमारा तेल भी इसमें कम लगे। तेल जो या घी आप किस चीज़ का भी यूज कर सकते हो, कम लगते हैं। तो इस तरह से अब मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल पक चुके हैं, बिल्कुल लगभग तैयार होने लगा। आप देख पा रहे हैं टमाटर के जो छिलके हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, और जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं बिल्कुल, और फूल गोभी भी अच्छी तरीके से पक गए हैं। रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, वो तलते हैं और तलने से तेल उसमें बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, लेकिन मैं आज इसको बॉयल करके बनाऊंगी। ये देखो फ्रेंड, ये बिल्कुल पक गए हैं। तो मैं इसको अलग बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। झार में मैं इसको डाल करके सारे को पानी इसका निकाल दूंगी। और ये देखो बिल्कुल मैं इसको 5 मिनट के लिए ठंडी होने देती हूँ। ठंडी होने से क्या होता है, छिलके जो टमाटर के हैं वो आराम से निकल जाते हैं। गरम गरम ये बिल्कुल नहीं अच्छे से निकलते हैं, और जो टमाटर के जो छिलके हैं वो निकालने से जो पेस्ट हम तैयार करेंगे वो बिल्कुल स्मूथ बनेगा। टमाटर के छिलके अगर रह जाते हैं तो स्मूथ नहीं बन पाता है। तो इस तरह से सारे टमाटर के जो छिलके हैं वो निकाल देने हैं, और जो ऊपर के जो पार्ट वाले जो हार्ड पार्ट हैं टमाटर के, वो इस तरह से निकाल देने हैं। और इसी तरह से दोनों टमाटर के जो छिलके हैं वो इस तरह से निकाल करके हम साइड कर लेंगे। ये देखो बिल्कुल रेस्टोरेंट की फीलिंग आपको मिलेगी अगर आप इस तरह का रेसिपी तैयार करोगे। तो इस तरह से हम इसके जो ऊपर वाले जो पार्ट है वो हम निकाल देंगे। ये देखो इस तरह से पार्ट निकाल देंगे, और फिर ये जो है जो प्याज है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, बिल्कुल देखो, और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसके भी 2 टुकड़े हम कर देंगे। ये देखो इस तरह से टुकड़े कर देने हैं, बिल्कुल बिल्कुल हल्की, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और इसके जो आपको मैं पहले भी बताया था कि इसके जो ऊपर वाले जो पार्ट है वो बिल्कुल हमें खाना नहीं चाहिए, तो हमने काट करके इसको अलग कर लिया। तो इस तरह से सारे जो हैं वो मैं अलग अलग कर दूंगी। जैसे मिर्च को मैंने निकाल दिया, अब मैं फूल गोभी को भी साइड में कर दूंगी। तो फ्रेंड, मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप फूल गोभी की जगह पे आप पनीर आप यूज करना चाहते हैं तो पनीर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने फूल गोभी का अभी सीजन चल रहा है, अच्छे फ्रेश आ रहे हैं फूल गोभी, तो मैंने फूल गोभी का यूज किया। तो इस तरह से सारे को मैं अलग करके रख देती हूँ। इसको अलग करके रख देती हूँ फूल गोभी को। उसके बाद में थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए तो फिर इसको मैं तैयार करूँगी। ये मटर बिल्कुल तैयार हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। हरी मटर है तो बिल्कुल तुरंत पक जाती है, और ये जो पानी है
बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है, क्योंकि सारे मसाले जो प्याज और मटर, फूल गोभी, टमाटर को पानी कर दिया, तो मैं इसको फेंकूँगी नहीं। ये इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। मैं इसी रेसिपी में इस पानी को यूज करूँगी। तो मैं इसको साइड कर देती हूँ और इन सभी प्याज और टमाटर और हरी मिर्च को मैं एक मिक्सर जार में डाल के इसको बारीक बिल्कुल पीस देनी है। ये देखो, बहुत ही अच्छी स्मूथ बनती है। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हो तो आप लहसुन डाल सकते हो, और अदरक हम ज़्यादा नहीं खाते हैं तो हम थोड़ी सी, हमने इसको थोड़ा ही डाला। आप अगर दोनों में कोई एक चीज़ नहीं खाना पसंद करते हो, स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बिल्कुल बारीक स्मूथ बना लिया है। अगर आपकी स्मूथ नहीं बनी तो आप उसको छलनी से छान के आप उसके जो बीज हो या बड़े पार्ट हो उसको साइड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने साइड कर लिया। और कॉलीफ्लावर में जो फूल गोभी है उसमें 1 चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और इसको अच्छी तरीके से मिला लिया, और ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। मैं इसको साइड कर देती हूँ, बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इस तरह से साइड करके मैं रख देती हूँ। फिर एक कढ़ाई में मैं 2 चम्मच इसमें सरसों का ऑयल लिया। आप अगर इसकी जगह पे घी या बटर भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज रिंग साइज़ में काट करके इसमें फ्राई करेंगे। फ्रेंड, इस तरह से रेसिपी में आप इस तरह से फ्राई करके आप रेसिपी में डालोगे तो सर्व करते टाइम बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह से डालने से तो हम इस तरह के जो प्याज है फ्राई करके सब्जियां में डाला करते हैं। तो आप भी ट्राई इस तरह से ज़रूर करो, बहुत ही अच्छी लगेगी रेसिपी। से सर्व करने के टाइम में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से मेरी गोल्डन ब्राउन होने तक उसको मैं भून करके इसको अलग कर देती हूँ। फिर मैं इसी तेल में कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी है उसको मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेती हूँ। ये तो हमारी 50% पकी हुई थी, और ये थोड़ी सी और भूनने के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाती है। तो मैं इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी और इसको साइड में निकाल करके रख लेती हूँ। अगर आप इसकी जगह पे पनीर खाना चाहते हैं तो पनीर आप इस तरह से फ्राई करके आप साइड करके, फिर मैं इसमें 2 चम्मच फिर इस कढ़ाई में डालूँगी और जीरा और 2 तेज पत्ता डाल कर इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको फीलिंग मिलेगी फ्रेंड, बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करो। फिर जो मसाले हैं मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। तो यहाँ आपको याद दिला देती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेस को फॉलो कर सकते हैं। यदि यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपके फ़ोन पे घंटी बजे जब हमारी कोई न्यू रेसिपी की वीडियो आए। तो मैं यहाँ पे मेरे मसाले भून गए। मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच और टेस्ट अनुसार नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके इसको भी अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, क्योंकि हमने पहले भी हरी मिर्च डाला था, तो सिर्फ टेक्सचर के लिए और अच्छी लगी रेसिपी, तो इसलिए हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके सभी मसालों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई तेल छोड़ना शुरू कर दे। तो ये बिल्कुल मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने थोड़ी सी ही तेल में फ्रेंड बनाया है, तो हमारी तेल बिल्कुल थोड़ी कम ही छोड़ रही है। फिर इस स्टेज में मैं डालूंगी 1 चम्मच बड़ा चम्मच दही। दही डालने से क्रीमी क्रीमी लगता है, जो रेसिपी है वो बहुत क्रीमी क्रीमी लगता है। और ये ध्यान देना फ्रेंड, दही डालने के बाद फ्लेम धीमे करना है, ताकि हमारा दही फटे नहीं। और इस तरह से कटोरी में जो दही लगी हुई थी उसको धो करके इसमें डाल देती हूँ। फिर अब मैं बताई थी ना, इस पानी को फेंकना नहीं है, इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छी है सभी मसालों की, मटर की, फूल गोभी की और प्याज और हरी मिर्च की। तो इसको धो करके जार में इसको डाल दूँगी, ताकि जो हमारा जार में जो मसाले लगे हैं वो वेस्ट नहीं जाए और हमारा जो यूज हो जाए और हमारा जार है वो धुल भी जाए। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से चला के इसमें मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों में डाल के, लगभग 1 चम्मच मैंने इसमें डाला, और कसूरी मेथी इस तरह से हाथों से क्रश करके इसमें डाल दूँगी। इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से डाल करके रेस्टोरेंट में इस तरह के कसूरी मेथी डाल करके इसमें ज़रूर डालते हैं, और फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। फिर मैं जब ये बॉयल होने लगे तो मैं जो मटर को जो बॉयल करके रखा था अब मैं इसमें डाल देती हूँ। मटर के भी सीज़न चल रही है फ्रेंड, आप ज़रूर इस तरह का रेसिपी ट्राई करो। बहुत ही अच्छे मटर आ रहे हैं मार्केट में। और मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक करके
छोड़ देती हूँ। फिर मैं लीड हटा के दिखाती हूँ फ्रेंड, ये देखो बहुत ही थिक होती जा रही है धीरे, ये हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैं इस स्टेज में मैं डालूँगी जो कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी को मैंने फ्राई करके रखा था, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आप इसी तरह से अगर पनीर आप यूज़ कर रहे हो तो आप इस स्टेज में पनीर को डालो। अब बारी आ गई जो मैंने फ्राई करके रखा था ना प्याज फ्रेंड, इस तरह से मैं अब इसके ऊपर डाल दूँगी। ये लास्ट में डालते हैं, इसका जो टेक्सचर है प्याज का और जो क्रंचीपन जो है खाते टाइम वो बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से हम इसको चला करके दिखाते हैं। बिल्कुल मेरी रेडी हो गई है, बिल्कुल कितनी अच्छी लग रही है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी रेसिपी ये बनती है। तो इस तरह से धनिया पत्ता डाल करके इसको हम चलाएँगे और धनिया पत्ते की भी बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। तो इस तरह से चला करके आप देख पा रहे हैं हमारी जो ग्रेवी है बहुत थोड़ी थिक हो गई है और क्रीमी लग रही है। अब इस स्टेज में फ्रेंड मैं इसमें पनीर को कद्दूकस थोड़ा-सा डाल देती हूँ ताकि जो रेसिपी है वो टेक्सचर बहुत ही अच्छी आओ और रेस्टोरेंट जैसी हमारी रेसिपी लगे। तो इस तरह से कद्दूकस करके आप पनीर को डाल देंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू और टेक्सचर भी बहुत ही अच्छी आएगी और खाने में तो क्या बताऊँ बहुत ही लाजवाब लगती है। तो आप इसको चावल या रोटी किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड। ये देखो, अब मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, तो इस तरह का मटर और फूल गोभी का रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। फिर चलते हैं इसके साथ मैं रोटियाँ बनाऊँगी। आज मैं तंदूरी रोटी बनाऊँगी, तवे पे तंदूरी रोटी बना कर के दिखाती हूँ फ्रेंड। तो मैंने नॉर्मल आटा लिया और धनिया पत्ता लिया, तो बस इसी 2 चीज़ों से मैं तंदूरी रोटी को तैयार करूँगी। तो जिस तरह से रोटियाँ बनाते हैं उसी तरह से इसकी लोइयाँ लेनी है। मैंने आटा पहले से तैयार करके रखा था, तो इस तरह से लोइयाँ ले करके रोटियाँ इसकी बेलनी है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे रोटियाँ बेलते हैं उसी तरह से बेलनी है, बस इसकी शेप थोड़ी-सी ओवल साइज़ में होनी चाहिए, थोड़ी-सी लंबी होनी चाहिए और मैं कुछ कलौंजी लेकर के इसके ऊपर छिड़क देती हूँ और जो धनिया पत्ता काट के रखा था, अब इसके ऊपर इस तरह से फैला दूँगी और एक बार इसको बेलन अच्छी तरीके से चलाऊँगी ताकि जो कलौंजी है और जो धनिया पत्ता है वो अच्छी तरीके से इसमें चिपक जाए। उसके बाद में बताती हूँ फ्रेंड क इसको किस तरह से तंदूरी रोटी इसको बनाते हैं। तो फिर मैं एक थोड़ा-सा पानी कटोरी में लेकर के और हाथों में लेकर के इसके पीछे साइड में इस तरह से हाथों में लेकर के रोटी को और चिपका देना है पानी में ताकि हमारे जो तवे पे ये चिपक जाए थी अच्छी तरीके से। और फिर मैं जब ये पक जाए नीचे साइड में तो तवा को उलट करके गैस के फ्लेम थोड़ा धीमे करके और इसके ऊपर गैस के फ्लेम के ऊपर से इसको तवे को उलट करके इस तरह से सेकनी है। आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, तवे को उलट दिया है और इस तरह से धीरे-धीरे सेकना है। बिल्कुल धीरे-धीरे सेकना है ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। ये देखो मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, अब मैं निकाल करके दिखा रही हूँ। ये देखो बिल्कुल तंदूरी रोटी जैसी लग रही है, पीछे भी दिखाया मैंने। अब बहुत अच्छी तरीके से ये पक गई। इसी तरह से मैं 2 रोटियाँ तैयार कर लेती हूँ और मैं सर्व करके मैं दिखाती हूँ फ्रेंड कितनी सुपर्ब लग रही है रोटी फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब मैं सब्ज़ी जो बनाया था, अब इसको सर्व करके इस तरह से कुछ सैलेड के साथ में सर्व करती हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।